चलिए नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 9.1। ठीक है, और इस वीडियो में देखने वाले हैं सवाल नंबर 12 को। और इससे पहले का वीडियो में हम कर चुके हैं 1 से लेकर 11 नंबर तक का सवाल को। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 नंबर सवाल क्या है उसको देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है क्या नहीं उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो भवन है उसका ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, और भवन कितना, ध्यान सुनिए, ये जो है ना आप देख रहे हैं ये क्या है, एक भवन है। ठीक है, और भवन के ऊपर में देखिए, भवन के ऊपर में इस प्रकार से देखिए, यहाँ से भवन के ऊपर में क्या लगा हुआ है, टीवी का टावर लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि केबल का टावर लगा है। ठीक है, केबल टावर लगा है। तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये जो केबल टावर लगा है किसके ऊपर में लगा है, इस घर का छत के ऊपर लगा है। देख रहे हैं, इस घर के छत के ऊपर लगा है। ठीक है, और इस छत में खड़ा होके एक व्यक्ति जब क्या करता है, केबल टावर का शिखर को देखता है, तो उस व्यक्ति के बीच में और व्यक्ति और उस आपका छत के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, और जब इस बिंदु से ही जब क्या करता है, भवन का पाद बिंदु को देखता है। पाद बिंदु यानी कि जहां पे भवन कहां से जुड़ा हुआ है, धरती से जहां जुड़ा हुआ है भवन, उस जगह को देखता है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, पाद बिंदु किसको बोलते हैं, तो जिस जगह से कोई भी चीज जमीन से जुड़ा हुआ रहता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी बिंदु पर भवन क्या है, जमीन से जुड़ा हुआ है, तो इसका पाद बिंदु क्या हो गया, सी बिंदु। ठीक है, इसका पाद बिंदु क्या है, सी। तो इस बिंदु पर, ई बिंदु पर जो है ना, कोई व्यक्ति खड़ा होकर जब नीचे तरफ देखता है, कहां पे देखता है, इस भवन का पाद बिंदु यानी कि सी बिंदु पर देखता है, तो कितना डिग्री कोण बनता है, तो उस जगह पे कोण बनता है आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ भी कितना बनेगा, यहाँ भी बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए जो केबल खूटा का जो ऊंचाई है उसको हम क्या मान लिए हैं, देखिए केबल खूटा का ऊंचाई क्या मान लिए हैं, यहां से यहां तक का ऊंचाई को क्या मान लिए हैं, एच मान लिए हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, और ये जो भवन का ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुन लीजिएगा, इस साइड 7 मीटर है तो इस साइड भी क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक का ऊंचाई को 7 मीटर लिख सकते हैं। तो देखिए चालू करते हैं सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर क्या मान लिए हैं, एच मीटर। ठीक है, जो टावर का ऊंचाई है उसको हम क्या मान लिए, टावर का ऊंचाई जो है ना उसको क्या मान लिए, एच। ठीक है, और भवन की ऊंचाई कितना दिया है, भवन का ऊंचाई दिया है 7 मीटर। देखिए भवन यानी कि घर का ऊंचाई कितना दिया है, 7 मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज ईडीसी में, त्रिभुज ईडीसी में, ईडीसी में देखेंगे तो त्रिभुज ईडीसी कौन सा है, देख लीजिए। तो त्रिभुज ईडीसी आपका है ई डी सॉरी ईडीसी ना। चलिए तो देखिए थोड़ा सा अच्छे से, ईडीसी कौन सा है, ई से कहा जाएगा, ई से जाएगा डी। ठीक है, ई से जाएगा डी, डी से कहा जाएगा सी, यानी कि इस त्रिभुज का बात हो रहा है। ठीक है, ईडीसी ये त्रिभुज का। ठीक है, चलिए इस त्रिभुज में देखिए थोड़ा बात को समझ लीजिए, जो तिरछा वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, तिरछा वाला भुजा को बोलते हैं एच, एच यानी कि कर्ण। और नीचे वाला भुजा को क्या बोलते हैं, बी, बी यानी कि आधार। और सीधा वाला भुजा को क्या बोलते हैं, पी, पी यानी कि लंब। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस त्रिभुज में देखिए ध्यान सुनिएगा, इस त्रिभुज में हम लोग को निकालना क्या है उसको लेंगे, और ध्यान सुनिए दिया क्या है उसको लेंगे। ठीक है, तो हम कभी भी इस प्रकार का त्रिभुज जिसमें क्या होता है, लंब, आधार और कर्ण रहता है, तो उस प्रकार के त्रिभुज में हम दो चीज को लेते हैं। ठीक है, किसको किसको लेते हैं, जो चीज दिया होता है उसको लेते हैं, और जो चीज निकालने का होता है उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है, दिया है P यानी लंब दिया है, और निकालना किसको है, B निकालना है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, P और B को लेंगे। और P और B का संबंध क्या होता है, P और B का संबंध होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है P बटा B। देखिए इस त्रिभुज में जो P भुजा का जो नाम है वो क्या है, ED है, और इस त्रिभुज में B भुजा यानी आधार का जो नाम है उसका क्या नाम है, आपका DC। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में जो कोण है वो कितना है, 45 डिग्री, इसलिए थीटा का जगह क्या लिख देंगे, 45 डिग्री। और जो यहाँ P का भुजा जो ED है, इस ED भुजा का नाम कितना, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ED भुजा का जो माप है वो कितना दिया है, 7 मीटर। इस कारण से ED की जगह पे हम लिख देंगे 7, और नीचे में DC है तो DC। अब ध्यान दीजिएगा
ये tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे में DC है मतलब भागा में है, बराबर किस पर आके किसके साथ गुना हो गया, 1 के साथ गुना हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, DC कहाँ पे था, आप थोड़ा सा देख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से। DC आपका यहाँ पे था, DC देखिए यहाँ पे DC था आपका, इधर बराबर किस पर आके किसके साथ गुना हो गया, जो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है उसके साथ इधर नीचे का DC आके इसके साथ क्या हो गया, 1 के साथ गुना हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। तो इसके बाद हम देखेंगे, चलिए ये DC को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, DC एकम DC हो गया, ठीक है। इसके बाद ध्यान सुनिएगा, हाँ तो इधर साइड 7 था तो इधर साइड 7 लिख दिए, तो इस प्रकार से DC का मान कितना निकल के आ गया, 7 मीटर, ठीक है। जहां DC और BE क्या है, दोनों बराबर है। DC और BE कैसे बराबर है, देख लीजिए ध्यान से और अच्छा से समझ लीजिए। देखिए ये नीचे वाला भुजा देख रहे हैं और ये ऊपर वाला भुजा देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, सेम सेम दिख रहा है। देखिए ये नीचे वाला भुजा का लंबाई जितना है, ऊपर वाला भुजा का भी लंबाई उतना के उतना है, ठीक है। देख रहे हैं ये वाला और ये वाला दोनों भुजा का लंबाई क्या है, सेम सेम है। इसका मतलब ये नीचे का जो आपका भुजा का नाम क्या है, भुजा का नाम है आपका DC, ठीक है। क्या नाम है इसका, DC नाम है। और DC का मान कितना निकल के आया, अभी अभी 7 मीटर निकल के आया। इसका मतलब इसका मान 7 मीटर है तो ऊपर वाला का भी कितना मीटर होगा, 7 मीटर। क्यों होगा, क्योंकि ये भुजा ऊपर भुजा और नीचे वाला भुजा दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, ध्यान सुन लीजिए, ये जो कोई भी इस प्रकार का वर्ग का जो आकृति होता है, इस आकृति में क्या होता है आपका, ध्यान सुनिए, ये जो वर्ग का आकृति नहीं है, आयत का आकृति है। किसका है, आयत का, ठीक है। तो आयत का आकृति में क्या होता है कि ऊपर वाला भुजा और नीचे वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखिए ये भी क्या है, ये भी एक आयत के आकार का है, ठीक है। तो आयत का आकार का है तो इस कारण से इसका कौन कौन सा भुजा बराबर होगा, ऊपर वाला भुजा और नीचे वाला भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इस कारण से ये नीचे का भुजा 7 मीटर निकला तो ऊपर का भुजा भी कितना होगा, 7 मीटर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लेंगे क्या, इसके बाद लेंगे हम अभी फिर त्रिभुज ABE में। ABE कौन सा है त्रिभुज, देखिए ABE, तो चलिए बनाते हैं उसको, थोड़ा सा रंगीन कर देते हैं ताकि समझ में आए उसको। ABE, ए से कहा गया, B आया, ठीक है। ए से कहा आया B, B से कहा आया E, ठीक है, B से आया E और उसके बाद इसको इधर से मिला देंगे। तो हम इस त्रिभुज के अंदर में अभी देखेंगे, तो जो सीधा वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं P, और जो नीचे वाला भुजा होता है त्रिभुज का उसको क्या बोलते हैं B, और जो तिरछा वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं H, ठीक है। H यानी कि कर्ण, B यानी कि आधार, P यानी कि लंब, ठीक है। और इसमें देखिए ये आपका ये वाला भुजा जो है ना निकाल चुके हैं, देखिए नीचे वाला भुजा 7 मीटर है, इस कारण से ये वाला भुजा भी कितना हो जाएगा, ये वाला भुजा भी होगा 7 मीटर, ठीक है। तो देखिए निकालना किसको है, देखिए निकालना है टावर का ऊंचाई निकालना है, टावर का ऊंचाई निकालना है, और टावर का ऊंचाई को हम क्या माने हैं, P यानी कि लंब माने हैं, ठीक है। तो निकालना किसको है, इस बार P को निकालना है, P यानी कि लंब निकालना है। दिया कौन है, दिया है आधार, ठीक है। तो हम हमेशा किसको लेते हैं, जो दिया होता है उसको लेते हैं और जिसको निकालना है उसको लेते हैं। तो दिया किसको है, दिया है आधार, और निकालना किसको है, लंब को, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो दिया है उसको लेंगे और जिसको निकालना है उसको लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम को निकालना है किसको है, P को, और दिया कौन है, B। और P और B का संबंध क्या होता है, P और B का संबंध होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B। चलिए इस त्रिभुज में जो P है, P जो है उसका भुजा का नाम क्या है, P का भुजा का नाम है AB, इसलिए AB लिख दिए। और देखिए यहाँ पे देखिए जो B है, B यानी कि आधार है, इस भुजा का नाम क्या है, आधार वाला भुजा का नाम क्या है, आधार वाला भुजा का नाम है BE, ठीक है। आगे ध्यान सुन लीजिएगा, जो AB है, AB का मान कितना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा AB का मान निकाल लें कैसे है उसको हम थोड़ा बता देते हैं। चलिए तो ध्यान सुनिएगा, तो देखिए मान लिए हैं ये पूरा ऊंचाई जो है ना आपका जमीन से लेकर इस पूरा टावर का शिखर तक, शिखर यानी सबसे ऊपर भाग तक जो ऊंचाई है ये कितना है, मान लिए हैं H मीटर है, ठीक है। तो खाली हम बस बात करेंगे कितना दूर का, हम बात करेंगे बस टावर का ऊंचाई की बात करेंगे, यानी कि इतना से इतना दूर का बात हम करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा ऊंचाई जो है H, इस ऊंचाई में क्या कर देना पड़ेगा, ये जो 7 मीटर है घर का ऊंचाई इसको घटा देंगे, घटा देंगे यानी कि इस 7 मीटर नीचे यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे तो क्या बचेगा, जो ऊपर का जो ऊंचाई है वही वाला तो बच जाएगा, ठीक है। ये पूरा ऊंचाई जो H है, ये पूरा ऊंचाई H में अगर हम 7 मीटर को
घटा देंगे यानी कि हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर नीचे का भाग को अगर हटा देंगे तो बच क्या जाएगा, ये टावर का ऊंचाई बच जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा एच जो है यहाँ से यहाँ तक का, ऊपर से शिखर से जमीन तक का जो ऊंचाई को एच माने हैं, उस एच में हम एच में क्या घटा देंगे, 7 घटा देंगे, तो कहां से कहां तक का ऊंचाई बच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई बच जाएगा, ठीक है। और नीचे का जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एच से वो जो नीचे का ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो खाली किसका ऊंचाई बच जाएगा, ये जो टावर है उसका ऊंचाई बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसी कारण से देखिए जो आपका AB है, AB का जो मान आपका यहाँ पे देखिए कितना निकल के आया है, AB का जो आपका AB का जो मान है वो कितना निकल के आया है, h-7, ठीक है। इसमें ये पूरा h में पूरा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई में क्या कर दिए, इस 7 को घटा देंगे, 7 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, इसका लंबाई बच जाएगा। तो इसका लंबाई देखिए h में अगर 7 को घटा देंगे तो किसका लंबाई बच जाएगा, इसका लंबाई बच जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला भुजा का लंबाई कितना हो गया, h-7। तो देखिए AB की जगह पे हम क्या लिख देंगे, AB की जगह पे लिख देंगे h-7, और नीचे में देखिए ध्यान दीजिएगा ये जो है ना BE, जो BE है उसका मान कितना है, 7 है, इस कारण से BE की जगह लिख देंगे 7। और यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 60 डिग्री, इस कारण से थीटा की जगह लिख देंगे 60। आगे हाँ, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, इस कारण से इसके जगह इसको लिख देंगे। और ध्यान सुनिएगा, नीचे में है 7 मतलब भागा में है, बराबर किस पर किसके साथ गुना होगा, ये √3 के साथ गुना हो जाएगा। कौन गुना हो जाएगा, ये √3 जो इस साइड में है उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो देखिए बराबर किस पर आगे क्या हो गया, आपका 7 जो है ना √3 के साथ गुना हो गया। गुना होने पर क्या होगा, 7 तो 7 रहेगा, लेकिन √3 को उसको पीछे में लिख देना पड़ेगा, क्योंकि रूट वाला और बिना रूट वाला गुना नहीं होता है, ठीक है। इस कारण से इस प्रकार से जो बिना रूट में रहता है उसको आगे लिख देते हैं, रूट वाला कहाँ लिख देते हैं, पीछे। और इस साइड में क्या बच गया, बराबर किस बार में बच गया, h-7 बच गया, ठीक है। आगे बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। चलिए हाँ, तो ये जो आपका माइनस में 7 है, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए बराबर किस पर आ गया तो क्या हो गया, प्लस में 7 हो गया, ठीक है। और इस साइड में पहले से कौन था, 7√3 था, तो 7√3 लिख दिए, ठीक है। बराबर में इस साइड देखिए 7 तो उस साइड चल गया, तो इस साइड कौन बच गया, इस साइड बच गया h, तो देखिए इस साइड h बचा उसको लिख दिए। चलिए अब देखिए प्लस के इस पार और प्लस के इस पार दोनों तरफ देखिए, प्लस के इस पार और प्लस के इस पार क्या क्या चीज सेम सेम है, तो प्लस के इस पार भी 7 है, प्लस के इस पार भी 7 है। तो देखिए प्लस के इस पार उस पार अगर सेम सेम रहने से क्या करते हैं, जो चीज सेम है उसको क्या करते हैं, घर के बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सेम क्या है, यहाँ पे इस साइड में 7 है, इस साइड में 7 है, सेम सेम 7 है, तो इस कारण 7 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल दिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ का 7 और यहाँ का 7 निकल गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा, यहाँ पे कुछ 7 तो निकल गया, इस 7 के साथ जोड़ी हो गए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा, 1, कुछ नहीं बचता मतलब कितना बचता है, 1 बचता है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 7 निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बच गया, √3 बच गया, यहाँ पे h है तो h, ठीक है। तो इस प्रकार से h जो था निकालना था वो हम लोग का निकल चुका है, h जो था टावर का ऊंचाई वो क्या हो गया, निकल चुका है। तो कितना निकल चुका, 7 ब्रैकेट 1 + √3 इतना मीटर निकल चुका। तो देखिए लिखेंगे, आता टावर की ऊंचाई बराबर कितना निकल के आया, 7 1 + √3 मीटर निकल के आ गया। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर से करें किस प्रकार से आपको लगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, इस वीडियो में यहीं तक।